करता हूँ, तुम्हें प्रणाम करता हूँ कि तुम जैसा यदि अगर कोई लोक कल्याणकारी प्रश्न करता हो तो समझ लो कि इस जग का कल्याण हो जाएगा। सूत जी ने कहा कि इस महापुराण में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद इसमें निरूपण है। और द्वापर के अंत में जब कलियुग अपना प्रताप दिखाने लगा तो कलियुग के सभी साधनों को भस्म करने हेतु भागवत की रचना हुई। क्यों रचना हुई? बोले कलियुग में जीव असुर भाव को प्राप्त हो जाएंगे। बोले जप तप यज्ञ दान समाधि योग प्रत्याहार ये सभी साधन भस्म हो जाएंगे। और जब साधन भस्म हो गए तो क्या है? बोले यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। बोले कलियुग में सभी साधन भस्म हो जाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत नाम के प्रभाव से जीव का तरन तारण और भव से बेड़ा पार हो जाएगा। अब लोक कल्याणकारी प्रश्न श्री शौनकादि ऋषियों ने किए। बोले क्या किया? बोले किम श्रेया शास्त्र सारा का स्ववतारा प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्माकम शरणम गताः। प्रश्न किया कि किम श्रेया शास्त्र सारा। बोले शास्त्रों का सार क्या है? का स्वावतारा प्रयोजनम, और बोले भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? और बोले वसुदेव और देवकी के गर्भ में भगवान श्री द्वारिकाधीश ने क्यों अवतार लिया? और बोले अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सूत जी ने कहा कि महाराज सावधान हो जाइए इन प्रश्नों के उत्तरों के लिए। अब कहते हैं कि कृष्ण भक्ति परम श्रेया शास्त्र सारश्च सैभिः, प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। बोले भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन केवल यही है कि पाप को संहार करना, पाप का संहार करना और अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करना। और दूसरी बात यह है कि अवतारा असंख्या, इस प्रकार भगवान के असंख्य अवतार हैं। बोले 24 अवतार तो केवल संख्या के हैं, परंतु भगवान के ऐसे कई अनेक रूप हैं। इस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर देकर के अब व्यास जी ने 17 पुराण, 108 उपनिषद और चारों वेदों का विभाजन कर दिया। तब भी व्यास जी के लिए बड़ी चिंता हुई। एक दिन बदरी का आश्रम में शांत चित्त अवस्था में श्री व्यास जी महाराज बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? व्यास जी महाराज। अब उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। अब नारद जी का आगमन होना समझ लो कि किसी प्रकार का अब कारण बनता ही है। गोस्वामी जी कहते हैं,
बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई और सुत दारा अरु लक्ष्मी सो पापी के भी होई। बोले संतों का समागम और भगवान की कथा ये जीवन में बड़ी दुर्लभ है। बोले आज नारद जी का और व्यास जी का संत समागम हुआ और बोले भगवान की कथा, ये दोनों चीजें दुर्लभ है। एक तो हमें कभी संत का समागम मिल ही नहीं सकता है और ना संत की सेवा मिल सकती है, और दूसरी बात कि भगवान की कथा, भगवान की कथा तो हमें प्राप्त जब होगी जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होगा, तब हमें भगवान की कथा प्राप्त। अब और बोले ये तो सभी के पास है। बोले सुत दारा अरु लक्ष्मी सो पापी के भी होई। बोले सुत यानी बेटा, दारा यानी पत्नी, सुत दारा अरु लक्ष्मी, सभी के पास पत्नी है, सभी के पास धन है, सभी के पास माल है, सभी के पास खजाना है, सभी के पास सब कुछ है, परंतु ये दोनों चीजें दुर्लभ हैं। अब श्री नारद जी ने पूछा, सब कुछ कर दिया है, बोले नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी महाराज, बोले आपने अभी तक सब कुछ लिखा, सब कुछ वेदों में लिख दिया, शास्त्रों में लिख दिया, परंतु अभी तक आपने जगत पिता जगदाधार जगदीश्वर की कथा को एकाग्रचित होकर के नहीं लिखा और ना भगवान की कथा का गुणानुवाद किया, इसलिए शांति कहां से प्राप्त हो सकती है। समझो कि जब व्यास जी को भगवान की कथा ना लिखने से अशांति हुई, तो इसी प्रकार रसिक और भावुक और भक्त जनों के हृदय में भी वही पीड़ा होती है कि जब तक हम नाम जपन ना कर लें, भगवान के दर्शन ना कर लें, तब तक उनका हृदय व्याग्र चित्त होता है।